हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो 14 अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस के आए हुए सारे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन। यह आपका प्रैक्टिस सेट 6 होगा। इससे पहले मैं 5 सेट करा चुका हूँ, तो ये आपकी प्रैक्टिस सेट 6 है जो आने वाले सीएचएसएल 2021 के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? तो ये आपको पता होगा कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जॉयस्टिक। ठीक है, चारों दिशाओं में घुमाया जाता है, यानी कि गेम खेलने के लिए भी ज़्यादा यूज होता है ये जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जोक अल्हर्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है? तो आपको बताना है बिजली का अच्छा चालक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे ग्रेफाइट, चांदी, तांबा तीनों है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या आपको पता होनी चाहिए, 35 है, और इसका प्रतीक क्या होता है? चिन्ह Br होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, टेथिज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये आपको बताना है किसे चुना गया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस, जो आपका हरिपुरा सम्मेलन था, यानी कि हरिपुरा आपका गुजरात में है। 1938 में इन्हें चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस को। तो ये प्रेसिडेंट बने थे। किसे हराया था इन्होंने? सीताराम पट्टाभाई को हराया था, जो किसके कैंडिडेट थे? आपके गांधी जी के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीनों मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के निर्णायक तीसरे एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता था? ये तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो आगे आ भी सकता है, नहीं भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो इसका आंसर आपको बताना है, आप सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे असम। ठीक है, तो जिसकी लगती है वो आपके क्या है? उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तर प्रदेश है आपका, और आपका एक वेस्ट बंगाल है और बिहार है। यानी कि आपका टोटल कितने हैं? आपके 3, आपका उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया और आपका बिहार हो गया। तो 5 आपके स्टेट है जिनसे सीमा लगती है। तो आपका आंसर यहाँ पे असम है, असम से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, रूस। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ये आपको बताना है। सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो सर्वग्राही यानी कि जो सभी से रक्त ले सकता है, सारे समूह से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका AB+। ठीक है, AB+ जो है सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? O को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? आपको पता है केरल के 2 फेमस नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो यहाँ पे आप मोहिनीअट्टम जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोहिनी रूप है, तो मोहिनी रूप का मतलब ये होता है कि मोहिनी रूप जो हिंदुओं के देव हैं भगवान विष्णु, उनके मतलब उन्होंने एक रूप धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। तो उसी के उपलक्ष्य में ये पारंपरिक नृत्य है मोहिनीअट्टम। ठीक है, याद होगा विष्णु ने एक अपना रूप लिया था मोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? फोर्थ ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। और आर्टिकल यहाँ पर कौन सा है? आर्टिकल आपका 61 है। ठीक है, आर्टिकल 61। और ये आपका कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से ये लिया गया था? ये आपका अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बोरो कहाँ से किया गया था? अमेरिका से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, जून 2019 में किस टीम ने FIS श्रृंखला का फाइनल हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 मिला है आपका फोर्थ ऑप्शन, बेन स्टोक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला पढ़ेंगे आप, यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, तो ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से अलग किया जा सकता है, ये सही है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, ये भी सही है। तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही। तो आपका कौन सा सही नहीं है बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा जापान के पास, और उस समय भारत की रैंक जो थी वो आपकी 84 थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो जापान के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर से तक फैली हुई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वायुमंडल एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। तो कौन से राष्ट्रपति के पद के रूप में ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर नहीं है। तो आपको बताना है वेट लिफ्टर को, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, कर्णम मल्लेश्वरी है, राखी हल्दर, ये तीनों आपके वेट लिफ्टर हैं। और ये आपकी दीपिका पल्लिकल जो है आपकी वेट लिफ्टर नहीं है, ये आपकी क्या है, ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। और आपको पता होगा दीपिका पल्लिकल आपके क्रिकेट खेलते हैं, दिनेश कार्तिक उनकी वाइफ हैं दीपिका पल्लिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था। इसका आप बताना है। ये पहला सत्याग्रह था भारत में गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये कब हुआ था, ये आपका 1917 में आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है शिवालिक के नाम से किस हिमालयी क्षेत्र को जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बाह्य हिमालय। तो आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं पहली शिफ्ट के। नेक्स्ट 2 शिफ्ट के करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है आपके, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है। तो टेराकोटा मतलब होता है ईंट में पकी हुई, जो ईंट होती है वो पकी हुई होती हैं। ठीक है, तो उससे बनाए जाते हैं मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो विष्णुपुर आपका कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीती है। तो आपको पता होना चाहिए संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, आपका फुटबॉल से। तो ये किसने जीती है 2018-19 में, यह आपका सर्विसेज ने जीती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा आपको बताना है किसने लिखा था, ये लिखा था आपका अबुल फजल ने। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीपी रैंकिंग में नंबर एक रैंक पाने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन थे। तो 15 जनवरी 2020 तक जो इसमें अभी आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। लेकिन जो अभी करंट में है वो कौन है, नोवाक जोकोविच जो है फर्स्ट नंबर में एटीपी रैंकिंग में। जो इस समय 15 जनवरी 2020 तक आपके राफेल नडाल थे और अभी बदल गए, अब नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको बताना है चिकनकारी कढ़ाई। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लखनऊ। ठीक है, कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप छोड़ते हैं तो वो आपकी चिकनकारी कढ़ाई करते हैं कुर्ते और साड़ियों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लखनऊ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में क्या रबी की एक फसल है। तो रबी की फसल आपको बतानी है। तो रबी की फसल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, गेहूं। ठीक है, ये कब बोई जाती है, ये अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है
और काटी कब जाती है, फरवरी और मार्च में, ठीक है। रबी का मतलब होता है बसंत ऋतु में, यानी कि बसंत ऋतु में काटी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन गेहूं। और भी इसके आंसर क्या है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, ये सारी जो है रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व है आपका फोर्थ ऑप्शन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। तो तृतीयक आर्थिक गतिविधि बतानी है, तो ये आपकी कौन सी है, फोर्थ है व्यापार करना। जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आपका नेचुरल आ जाते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, और द्वितीयक क्षेत्र में आपका विनिर्माण से रिलेटेड आ जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार जीता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन रेनी जेल्वेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। तो ये आपको बताना है, तो कौन सा दर्रा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 131। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में गोवा में महिला उद्यमिता के लिए यशस्वी योजना शुरू की गई। तो ये भी आप देख लें, गोवा में ये महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना है, यशस्वी योजना। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। तो कितना है आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 5 लाख तक का। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है, तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह की पहाड़ियों के पश्चिम सीमांत की ओर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ियों के पश्चिम सीमांत की ओर, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन अरावली की पहाड़ियों के। नेक्स्ट है आपका नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहला गैर भारतीय कौन था। तो पहला कौन था आपका, अब्दुल गफ्फार खान था, ठीक है, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं था। तो आपको बताना है कौन सा नहीं था। तो इसमें जो आपके थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह का, ये तीनों के तीन थे। तो आपका आंसर यहाँ पर शामिल नहीं था, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भगत सिंह इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, ये आपको बताना है। और काकोरी आपका है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में ICC का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की टीम ICC मेंस T20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो ये आपको बताना है। तो ICC मेंस T20 टीम में पहले स्थान पर कौन सी टीम थी 15 जनवरी 2020 तक। तो आपका तब पाकिस्तान थी, लेकिन अभी कौन है, अभी इंग्लैंड है, ठीक है। और आपका वनडे में आपको पता होनी चाहिए, वनडे में भी आपका इंग्लैंड है और टेस्ट में आपका न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये आपको बताना है। तो 1976 प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो इसमें आप देखिए कौन सा शब्द जोड़ा गया, समाजवादी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए आप, पहला क्वेश्चन है स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग से दर्शाया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ब्लैक, काला। नेक्स्ट है एवेस्टा अल्सो कॉल्ड जेंड एवेस्टा इज द सेक्रेड बुक ऑफ, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरो एस्ट्रोनिज्म, यानी कि पारसी धर्म का ये आपका सेक्रेड बुक है, ठीक है।
एवस्टा, अल्सो कॉल्ड जैन एवस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी हुज 50% और मोर प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2020 तक की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे। तो जनवरी 2020 तक की आपके यूपीएससी के अध्यक्ष थे आपके अरविंद सक्सेना, लेकिन अभी बदल गए। अभी करंट में कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग में तिब्बती सीमा तक फैली हुई है जिसमें दिगरला और खादुरला दर्रे शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लद्दाख पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन 3 संकेतकों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 7 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी सैन्य बलों को आतंकवादी के रूप में नामित करने वाला विधेयक पारित किया है। तो यूएसए की सैन्य बलों को आतंकवादी के रूप में नामित करने वाला विधेयक किसने पारित किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनवरी 2020 तक की बात करें तो निम्नलिखित में से वह कौन है जो पहले भारतीय महिला पैरा एथलीट तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे बुजुर्ग महिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दीपा मलिक। 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व में भारतीय पासपोर्ट का स्थान रैंक क्या है। मैंने अभी बताया था, इससे पहले फर्स्ट नंबर पे पूछा गया था। फर्स्ट नंबर पे जापान है। तो यहाँ पे आपका विश्व में भारतीय पासपोर्ट का स्थान है आपका 84वां। ठीक है, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, MIDI। तो MIDI की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है। तो आपको बताना है ग्रैंड मास्टर नहीं है तो कोनेरियो हम्पी है आपका, डी हरी का है, पृथ्वी गुप्ता है। तो यहाँ पे आपका रानी रामपाल हो जाएगा। रानी रामपाल आपकी क्या है, ये हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें हॉकी की रानी भी कहा जाता है और ये भारतीय महिला टीम की कप्तान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शटलर ने अगस्त 2019 में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरा भारतीय पुरुष शटलर बनने का इतिहास रचा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बी साई प्रणीत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीनों मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विराट कोहली इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। तो यह डोकलाम क्षेत्र त्रिसंगम के कोने में स्थित है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भूटान, सिक्किम और चीन के त्रिजंक्शन में स्थित है डोकलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो गंगा सागर मेला आपका कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कब आयोजित किया जाता है, ये आपका वहाँ पे आयोजित किया जाता है जहाँ पे गंगा आपकी क्या कहते हैं सागर से मिलती है, यानी कि आपका बंगाल की खाड़ी से मिलती है वहाँ पे। उसी के उससे इसका नाम भी गंगा सागर लिखा गया। ठीक है, गंगा सागर मेला। ठीक है, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी से मिलती है वहाँ पे। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका छोटी आंत की भीतरी दीवारों आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधूर संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें विली कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वासुदेव मोही को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस तक की सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से आपका
42 डिग्री सेल्सियस तक की सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1939 में भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसे आपका जो विदेशी है उन्हें भारत रत्न मिला था, वो आपका अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा डालने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ट्रैक बॉल। तो यहीं पर आपके सारे 75 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।